वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस या फिर डेथ रिसेप्टर पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, और इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनल दो प्रोसेस जो ये दोनों प्रोसेस के बाद होता है। एक तो इंट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोसेस के बाद ये टर्मिनल फेज ऑफ एपोप्टोसिस होता है, एक पहला प्रोसेस होता है, और फिर क्लियरेंस ऑफ एपोप्टोटिक सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लास्ट दो जो प्रोसेस होता है, एक्टिवेटेड कैस्पेस 8 and caspase 9 act through a final common series of reactions that first involve the activation of additional caspases। तो देखिए क्या होता है। एक तो देखिए ये हुआ एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये हुआ इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे का एक और नाम क्या होता है, डेथ रिसेप्टर। और इंट्रिंसिक पाथवे का एक और नाम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। ठीक है, ये डेथ रिसेप्टर पाथवे क्या करता है, ट्रिगर करता है कैस्पेस 8, और फिर ये क्या ट्रिगर करता है कैस्पेस 9, और फिर ये दोनों सेम चीज करता है। ठीक है, इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो सेम है। ये टर्मिनल, इसके बाद क्या होगा, टर्मिनल फेज ऑफ एपोप्टोसिस, ये वाला प्रोसेस इसके बाद ही होगा। ठीक है, ये जो सेम प्रोसेस होगा इसके बाद होगा शुरू। थ्रू न्यूमरस सब्सटेंस अल्टीमेटली एक्टिवेट एंजाइम दैट डिग्रेड द सेल प्रोटीन, सेल प्रोटीन डिग्रेड करता है, और न्यूक्लियस। तो क्या क्या डिग्रेड कर देता है, देखो ये क्या होता है, द न्यूमरस सब्सटेंस अल्टीमेटली एक्टिवेट्स एंजाइम। ये जो प्रोसेस होता है ये कैस्पेस 8 और कैस्पेस 9, इसके बाद बहुत सारा एक साथ प्रोसेस होता है जो क्या करता है, बहुत सारा एंजाइम्स सीक्रेट करता है। ठीक है, एंजाइम्स जो क्या करता है, सेल का प्रोटीन डाइजेस्ट कर देता है और न्यूक्लियस भी डाइजेस्ट कर देता है। द एंड रिजल्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक सेलुलर फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये टूट जाता है सेल का, सेल बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाता है ऑफ एपोप्टोसिस। अभी आते हैं क्लियरेंस ऑफ एपोप्टोटिक सेल में। एपोप्टोटिक सेल्स एंड their fragments attracts phagocytes by producing a number of eat me signals। ठीक है, ये ईट मी सिग्नल्स कुछ सिग्नल होते हैं जो क्या करते हैं, ये फैगोसाइट को अट्रैक्ट करते हैं एपोप्टोटिक सेल के ऊपर। ये हुआ एपोप्टोटिक सेल। ठीक है, ये सिग्नल भेजेगा फैगोसाइट्स को, तो ये फैगोसाइट, ये सिग्नल हुआ। ठीक है, और ये जाएगा और इसको एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, इन नॉर्मल सेल फॉस्फेटिडाइल सेरीन इज प्रेजेंट इन द इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा, इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा। देखिए क्या होता है, ये एक सेल ले लीजिए, एक सेल है। ठीक है, तो क्या होता है, ये फॉस्फेटिडाइल सेरीन जो है, ये चीज, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। ये सेल हुआ, सेल के अंदर की तरफ मेम्ब्रेन से चिपका हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल में होता है। क्या नॉर्मल सेल में होता है ये। ठीक है, बट इन एपोप्टोटिक सेल दिस फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड, ये वाला है फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, ये एक फॉस्फोलिपिड है, बट इन एपोप्टोटिक सेल दिस फॉस्फोलिपिड फ्लिप्स। फ्लिप्स मतलब क्या होता है कि ये बाहर चला जाता है, मतलब ये अभी ये बाहर होगा। ठीक है, ये बाहर होगा, ये होगा एपोप्टोटिक। ये नॉर्मल सेल है और ये एपोप्टोटिक। फ्लिप्स टू आउटर लीफलेट वेयर इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय टिश्यू मैक्रोफेजेस। तो ये मैक्रोफेज क्या होगा, ये मैक्रोफेज आके
इस पे अटैक करेगा। ये अंदर होगा तो इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन जब ये बाहर होगा तब टिश्यू मैक्रोफेजेस आके रिकॉग्नाइज करेगा इसको, ये फॉस्फोलिपिड को, फॉस्फेटिडाइलसेरिन को, और फिर ये एनगल्फ कर लेगा, ठीक है। सेल्स दैट आर डाइंग बाय एपोप्टोसिस आल्सो सीक्रेट सॉल्युबल फैक्टर्स। सॉल्युबल फैक्टर्स कुछ सीक्रेट करता है दैट रिक्रूट फैगोसाइट्स। क्या होगा कि ये सॉल्युबल फैक्टर्स कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो कि फैगोसाइट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। Numerous macrophage receptors are involved in binding and engulfment of apoptotic cell. तो बहुत सारा मैक्रोफेज रिसेप्टर है जो कि बाइंडिंग करता है, ये जो बाइंडिंग करता है, बाइंडिंग विथ एनगल्फमेंट ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स, मतलब एपोप्टोटिक सेल्स के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर होता है, ठीक है, प्रोटीन्स होता है, और फिर क्या होता है कि मैक्रोफेज के अंदर भी कुछ रिसेप्टर होता है, ठीक है, और ये दोनों जब मैच करेगा, ठीक है, तो ये मैक्रोफेज एनगल्फ कर लेगा। ये हो गया, ये मैक्रोफेज एनगल्फ कर लेता है, ठीक है। देयर इज नो एक्कोम्पनिंग इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि कोई एंजाइम लीक नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई एंजाइम लीक नहीं होता, इसलिए कोई इन्फ्लेमेशन भी नहीं होता। लेकिन नेक्रोसिस में वो इन्फ्लेमेशन होता है क्योंकि उसमें एंजाइम लीक होता है कहीं कहीं पर, ठीक है। और यहाँ पर खत्म होता है आज का वीडियो, जहाँ पर हमने देखा टर्मिनल फेज ऑफ एपोप्टोसिस और क्लियरेंस ऑफ एपोप्टोटिक सेल, और यहाँ पर एपोप्टोसिस भी खत्म होता है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।